हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ क्या है जिस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर के पे। किस पे? क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहता है उस चीज़ पे। फिर क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद क्या है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो बारी बारी से करके हम इन चीज़ों पे बात करते हैं कि कैसे हमारा नीट का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो देखो, क्वेश्चन पेपर जो है वो सिलेबस पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? सिलेबस पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस साल का सिलेबस जो है नीट 2024 का वो काफ़ी कम कर दिया गया है, मतलब पहले के हिसाब से कम कर दिया गया है। और कुछ टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी में नहीं रहने के बावजूद भी वो क्वेश्चन में आने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि नीट का जो पेपर होगा वो उसमें जो एनसीईआरटी में नहीं है वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखो, सिलेबस जो है इस साल काफ़ी डिक्रीज़ किया गया है और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है। क्या है? कन्फ्यूज़न है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न के कारण क्या होगा कि ये बहुत सारे बच्चों को क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है। तो उस कारण से क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है उस पे आप बहुत वेट कर सकते हो कि जो अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता है, मान लो कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है फिर भी वो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे का स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये कन्फ्यूजन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनका मार्क्स क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज़ होगा। मार्क्स जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो ये है। फिर क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा? क्वेश्चन पेपर देखो, हमेशा इधर जब से एनटीए ने क्वेश्चन पेपर बनाना चालू किया है तब से क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। क्या आ रहा है? इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो क्या इस साल का पेपर भी जो है इजी टू मॉडरेट ही रहेगा? जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस साल का भी वो इजी से मॉडरेट ही रह सकता है, रहेगा ही, इजी और मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, और किन चीज़ों पे फोकस करना है इजी क्वेश्चन पेपर में, किन चीज़ों पे फोकस करना है? देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो स्टेटमेंट वाइज रहेगा। कैसा रहेगा? स्टेटमेंट वाइज रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा और उनका कई क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो इन चीज़ों पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इजी और मॉडरेट आने का पेपर इस साल भी चांस है। फिर ठीक है, देखो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है हर साल इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा हर साल। तो पिछले साल करीब 20 से 21 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इस साल अनुमान है कि 23 लाख के आसपास जो है वो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं। जो तब 23 लाख अपीयर होंगे तो इस पे क्या होगा? फिर देखो, नंबर ऑफ़ सीट है अप्रॉक्सीमेट 150 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो अप्रूव किया गया है एमसीआई के द्वारा। तो नंबर ऑफ़ सीट जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो आपने जान लिया। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, इजी टू मॉडरेट ये तो हर साल आता है, उस पर कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो क्वेश्चन जैसे भी आएंगे तो बच्चे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सिलेबस कन्फ्यूजन वाला है तो इसमें थोड़ा मार्क्स क्या है, कम हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। और नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसी के अराउंड रह सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था, अगर हम कैटेगरीज सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करेंगे। कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज और हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो, कैटेगरी अगर हम जनरल की बात करें,
ठीक। तो ये जो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो 618 था 2023 का, ठीक है। तो जब 2023 का तो था 618, तो इसी के आसपास 620 से लेके 625 के आसपास जो है आपका इस साल का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। फिर हम बात करेंगे ओबीसी का। तो ओबीसी का भी यही कट ऑफ था, ओबीसी का 1-2 नंबर कम था लेकिन यही के अराउंड था। तो ओबीसी का भी जो कट ऑफ रहेगा वो 620 से लेकर 625 तक ही रहने के चांसेस हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। फिर आता है हमारा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। देखो इन केसेस में क्या है, कट ऑफ थोड़ा कम आता है। वो 550 के आसपास पिछले साल भी था और इस साल भी 550 से लेके 560 के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहने का उम्मीद है, ठीक है। फिर एसटी का थोड़ा कम रहता है, अप्रॉक्सीमेट 450 के आसपास रहता है। तो यहाँ पे भी 450 टू 460 जो है वो मार्क्स रहने के चांसेस है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये कट ऑफ जो है यही आपका इस साल भी रहने वाला है, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो क्या क्या चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, देखो इस साल जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा, इजी टू मॉडरेट ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। अगर हार्ड आता भी है तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर हार्ड आएगा तो आपका क्या होगा, कट ऑफ ही कम होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हार्ड पेपर आपके लिए है तो सबके लिए हार्ड पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए हार्ड पेपर है, वो सबके लिए हार्ड पेपर है। जब हार्ड पेपर रहेगा तो सबके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करना, और डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करना तो वो सबका अल्टीमेटली मार्क्स कम होगा, और मार्क्स कम होगा तो वो क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन आने वाला है वो ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, जैसा आपने ट्रेंड देखा है हमारा जब से एनटीए ने क्वेश्चन सेट करना स्टार्ट किया है, तब से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा आसान हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर सिलेबस तो कन्फ्यूजन वाला है, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि उस पर ज़्यादा डिपेंड होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए रहेंगे और जो ज़्यादा पढ़ा होगा वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो इंक्रीज़ होगा और नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस कारण से जो आपका कट ऑफ है अप्रॉक्सीमेट जो है पिछले साल के आसपास ही रह सकता है और उससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, ठीक है। सीट तो इंक्रीज़ हुआ है लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसके उस हिसाब से जो आपका कट ऑफ है उसी के अराउंड रहेगा। यानी कि जो हमारा जनरल कैटेगरी है उसका 620 से लेकर 625 के आसपास रह सकता है, ओबीसी कैटेगरी का भी 620 से 625 रह सकता है, एससी का जो है 550 टू 560 रह सकता है एंड एसटी का 450 टू 460 रह सकता है। तो यही के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहेगा और ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है आपको टारगेट में लेके चलना है कि मेरा मार्क्स जो है इसके अराउंड आए, ताकि आप जो है अच्छे से एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम सीट तो अपना फिक्स कर सको, ठीक है। तो इसी के अराउंड अपना मार्क्स जो है लाने की कोशिश करो, और इससे बेहतर लोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अगर ऐसा लोगे तो जो भी कॉलेज है कम से कम एक कॉलेज तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। क्योंकि यही फ्रेशर्स की तो बात अलग है, लेकिन जो हमारे रिपीटर्स होते हैं उनका मेंटालिटी यही रहता है कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अपना तैयारी आप इसी के बेसिस पे करोगे और जो है अपने प्रिपरेशन को अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, और फिर भी इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे कंटेंट्स आपको लगाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।